आदरणीय प्रधान अध्यापिका सिस्टर एनिस, मेरे प्रिय अध्यापक बंधुओं, हमारे सबसे प्यारे बच्चे, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल के हिंदी दिवस भी हम पिछले साल की तरह ऑनलाइन के ज़रिए करते हैं, लेकिन हम अपने पाठ्य गतिविधियों की कुछ प्रवृत्तियाँ इस दिन के कार्यक्रम में जुड़ाया है। सभी बच्चे गुस्से रखकर हमारे हिंदी दिवस मनाओ। नमस्कार, सबको मेरे सादर प्रणाम। सितंबर 14 हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आज हिंदी का महत्व बढ़ रही है। एक राष्ट्र की आत्मा है राष्ट्रभाषा। इसकी प्रसार करने के लिए हम प्रयत्न करना चाहिए। सबको हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। आदरणीय गुरुजनों, मेरी आदरणीय शिक्षकों, प्यारे दोस्तों को मेरा प्रणाम। आज दिसंबर 14 हिंदी दिवस है। इसके बारे में मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। हमारा देश भारत में कई भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के साथ हमको एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता बनी। महात्मा गांधी जैसे नेताओं के श्रम से हिंदी को राष्ट्रभाषा पद मिला। आज़ादी के बाद हमारे देश राज्य कार्यों अंग्रेजी में कार्य करते थे। अपने विविध धर्म, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के साथ एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा है। 1964 दिसंबर 14 संसद हिंदी को राजभाषा पद दिया। इसकी याद में हम हर साल दिसंबर 14 हिंदी दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। इतना कहकर मेरी छोटा सा भाषण समाप्त करती हूँ। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम मुंशी प्रेमचंद। जिस तरह सुगी लकड़ी जंज से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला मनुष्य ज़रा ज़रा सी बात पर तिनक जाता है। मैं महाकवि चंद्रबरदाई हूँ। मैं लाहौर में जन्म हुआ था। मैं महाराजा पृथ्वीराज के राजकवि। मुझे प्रधान महाकाव्य पृथ्वीराज व्यासो। लकड़ी का हत्था जोड़ा, हाथ में अपना आसमान
रे छतरी लेके चलती हूँ, मैं मुझे सी लगती हूँ, गोरों को दिल बेईमान है रे। चढ़ी कभी लाडी कभी लाडी कभी चढ़ी कभी चढ़ी कभी लाडी कभी चढ़ी कभी बड़ी शैतान छतरी। दोस्तों, मेरा नाम अदम खान है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं आप लोग को खरगोश और कछुए की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ज़रा सुनिए। एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहता था। खरगोश को बड़ा घमंड था कि वह तेज दौड़ सकता है। कछुआ की धीमी चाल देखकर खरगोश कछुआ की बड़ा मजाक उड़ाता था। एक दिन खरगोश ने कछुए से बोला, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? उन दोनों की दौड़ देखने जंगल के सभी जानवर आए। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज दौड़ा और आगे निकल गया। आगे जाकर वह थक गया। और आराम करने बैठ गया। फिर खरगोश सो गया। कछुए ने अपनी दौड़ जारी रखी और वह जीत गया। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने वाक्य पिरामिड कैसे लिखने के उसी बारे में बता दूंगा। पहले हमें वाक्य पिरामिड लिखने के लिए एक पिरामिड शेप खींचना है। फिर एक एक शब्द को लिखना है, जैसी गाती है, गीत गाती है, सुरीला गीत गाती है, कोयल सुरीला गीत गाती है। काली कोयल सुरीला गीत गाती है। काली कोयल सुरीला गीत गाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम फरहान है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
और मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ गांधी जी का नारा। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं, महात्मा गांधी। जीवन में भय से बुरा और खतरनाक कुछ भी नहीं है। चाचा नेहरू। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, भगत सिंह। मैं मोहम्मद सैफ 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आपको कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जैसे जंगली जानवर, पालतू जानवर, पशु पक्षी, सब्जी, फल और रंग जैसे कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लोमड़ी, हिरन, शेर, भालू, जिराफ, बंदर, खरगोश, गाय, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, मेंढक, कछुआ, मछली, कोयल, कबूतर, तोता, कौवा, मोर, मुर्गा, करेला, टमाटर, आलू, बैंगन, हरी मिर्च, केला, सेब, अनार, अमरूद, संतरा, अंगूर, बैंगनी, काला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा दुनिया की सबसे सरल, समृद्ध और पुरानी भाषा है, इसलिए हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। धन्यवाद। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, ताज ताज दूध पिलाती, तरह तरह का खाना देते, मेरी सारी बातें सुनते, अच्छी अच्छी सीखें देते, सुबह जाते संग जलाते, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। नमस्ते, मेरा नाम नवनीत कृष्ण। मैं 8वीं दर्जे में पढ़ता हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता एक बूंद। जोम निकलकर बादलों की गोद से दी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आँख क्यों कर छोड़कर मैं यूँ कड़ी, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूक पड़ूंगी या कमल के फूल में। धन्यवाद।
मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। दिल से दिल को जोड़े जो, जिससे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेज़ी भी पढ़ती हूँ मैं, पर लगे ना उसमें मेरी ध्यान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। जो बोल रहे इस भाषा को, होती बड़ी निराशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। लोरी सुनाती है माँ, जहन हिंदी में गाती है। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, मीठी गीत गाती है। फले फूले या आगे बढ़े, मेरे दिल की यही अभिलाषा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। आप सभी का मेरे तरफ से हिंदी दिन का शुभकामना। नमस्कार, मैं मिशेल जोसेफ हूँ। मैं एक कविता समय पढ़ता हूँ। सूरज सदा समय से आता और समय से जाता, चांद सदा समय से आता और समय से जाता, तारे सदा समय से आते और समय से जाते, सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगते हैं। पवन समय के फल भर देर नहीं करते, ठीक समय से सोते हैं ये, ठीक समय से जगते। अगर समय की पाबंदी हम इससे सीख कही जाएं, तो फिर हम भी सूरज चांद सितारों जैसे बन जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अनफल है। मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी, मीठे मीठे गीत सुनाती, ताज़ा ताज़ा दूध पिलाती, तरह तरह का गाना देती। मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीखें देती। मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीखें देती। संग सुलाती, सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। संग सुलाती, सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी, मीठे मीठे गीत सुनाती, ताज़ा ताज़ा दूध पिलाती, तरह तरह का गाना देती। आज हिंदी दिवस है। मैं एक कविता आलापन करता है। नन्ही बूंदें। काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदें हैं। शीतल जल की मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदें हैं। बादल को पंखों पर बैठे आसमान से उतरकर आती, रिमझिम चमचम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती। मुँह धो देती फूलों का हम पेड़ों को हरियाली देती। जीवन उसको मिल जाते हैं जिस प्राणी को हम छू देती। छोटे हैं पर काम बड़े हैं, बूंद बूंद से सागर भरती बन जाता है जिसको ढूंढती, खुशियों से भर जाती धरती। धन्यवाद। नमस्ते। हिंदी दिवस कविता। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत रखा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरवात है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद दम जागे, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाते हैं, जीवन की परिभाषा है। धन्यवाद। अन्ना मरिया जैसन मैं 9th स्टैंडर्ड ए डिवीजन में पढ़ती हूँ। पहले मेरे सभी दोस्तों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है। भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला।
भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी को सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर करना होगा। धन्यवाद। लोमड़ी और कौवा। एक लोमड़ी थी, उसे कई दिनों से गानों को कुछ नहीं मिला था। वह बहुत भूखी थी। यह सोच कर वह गाँव की ओर चल दी कि शायद गाँव में गाने के लिए कुछ मिल जाएगा। रास्ते में मुझे एक कौवा उड़ता हुआ दिखाई दिया। कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा था। रोटी का टुकड़ा देखकर लोमड़ी लालच उसके मुख में पानी आ गया। कौवा जैसे ही पेड़ पर बैठा, लोमड़ी पेड़ के नीचे आ गया और कौवे से बोली, कौवा मामा नमस्ते। सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाते हैं। तुम्हारी बोली भी बहुत मीठी है। क्या तुम अपना गाना मुझे सुनाओगे? अपनी पूरे सुन कर कौवा बहुत खुश हुआ। वह भूल गया कि उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी से कुछ खाने को लिए उसने जैसे ही चोंच गोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पेड़ लोमड़ी से यह चाहती थी। उसने दौड़कर टुकड़ा उठा लिया और भागा गई। कौवा अब व्याकर वह अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। थैंक यू। आरोन एंटोनियो, आपको किस नंबर अच्छा लगता है उसी नंबर को हिंदी में बुला दीजिए। 3 किसके पास है? वो लोग उन नंबर को कट करो। बानो तुम बुलाओ, किस नंबर चाहिए आपको? 15। किसी के पास 15 है तो उसको कट कर दो। क्या 14 का हिंदी बता दीजिए प्लीज। यहाँ है 14 का हिंदी। देखो देखा। ये शब्द को 5 बार स्पीड में कहना है। ये शब्द को 5 बार स्पीड में कहना है। अब तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर दो। आपको सूर्यदेव यस मिस। बोल दीजिए, ट्राई करो, कोशिश करो। अच्छा पप्पड़, पक्का पप्पड़। ये तो जल्दी बोल देना। 5 बार बोल देना चाहिए। कच्चा अच्छा पक्का पक्का पटकट। अच्छा पटकट पक्का पटकट। एंजल वर्गीस सकते हैं क्या? कच्चा पपट, पक्का पपट, कच्चा पपट, पक्का कपट, कच्चा पपट, पक्का पपट। ये कौन है मालूम है तुम्हें? फरहान। हाँ फरहान। आज आपको सुनाने वाला हूँ गांधी जी का नारा, आज के विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं महात्मा गांधी। वो उसने महात्मा गांधी के एक नारा बताया। एक संगति है ये क्या है?
ये क्या है? पिरामिड। पिरामिड शेप है। पिरामिड शेप में हमें रखने वाले 5 शब्द मैंने कट करके रखा है। तुमने बता दीजिए किस शब्द को यहाँ पहले रखना है। ये किसने बता देंगे? उसके एक बटला आरन अनिल बोल सकते हैं क्या? किस शब्द पहले रखा देंगे? किस शब्द पहले ये पॉइंट में रखा सकते हैं? गीद। गीद। देखिए ये सही है, देखो ये सही है या हाँ ये तो रॉन्ग था। तुमने गीत बताया लेकिन ये हम क्या रखा? क्या रखा? गाती है। गाती है। तो रॉन्ग बताया, गलत हो गया आपका आंसर।